तो दोस्तों वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी दीपशिखा पर। तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम जयशंकर प्रसाद की अरि वरुणा की शांत कछार कविता को पढ़ लेते हैं। चलिए दोस्तों, इससे पहले हमने काफी आधुनिक कविताएं जो छायावाद की पढ़ ली हैं, आज हम इसे देख लेते हैं। चलिए इसकी पंक्तियों को देखते हैं। अरि वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार, सतत व्याकुलता के विश्राम, अरे ऋषियों के कानन कुंज, जगत नश्वरता के लघु त्राण, लता पादप सुमनों के पुंज, तुम्हारी कुटियों में चुपचाप चल रहा था उज्जवल व्यापार, स्वर्ग की वसुधा से सूची संधि गूंजता था जिससे संस्कार। तो चलिए दोस्तों, इसका जो है हम व्याख्या देख लेते हैं। जो प्रस्तुत काव्यांश जो है वरुणा नदी के किनारे बसे उस शांत और मनोहरी प्रदेश का चित्रण करता है जहां ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते थे। यह स्थान संसार की हलचल और व्याकुलता से दूर, पूर्णतः शांत, एकांत और आध्यात्मिकता से ओतप्रोत है। यह तपस्वियों के लिए विरक्त जीवन का साक्षी है, जहां उन्होंने मोह माया त्याग कर प्रेम पूर्वक साधना की। दोस्तों, ये वरुणा नदी के किनारे जो है शांत जो है माहौल में रहकर जो है जो तपस्वी ने मोक्षों की प्राप्ति की है, उससे संबंधित यहाँ बताया गया है। चलिए दोस्तों, ये स्थान मानव जीवन की व्याकुलता का विश्राम स्थल है, अर्थात जहाँ व्यक्ति सांसारिक तनाव से मुक्ति पाकर आत्मिक शांति का अनुभव करता है। यहाँ ऋषियों के कानन कुंज, घने वन जिसमें ऋषि निवास करते हैं और जो जगत की नश्वरता के बीच शांति और अस्थायित्व का प्रतीक बनते हैं। ये वन लताएं, वृक्षों और फूलों के समूह से भरे हैं जो उस स्थान की प्राकृतिक सुंदरता और पवित्रता को और बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये वरुणा नदी के किनारे जो है उसका प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार जो है ऋषि मुनियों ने और तपस्वियों ने इस नदी के शांत वातावरण में रहकर तपस्या की है। चलिए दोस्तों, इन आगे की पंक्तियां देख लेते हैं। इन पावन वनों की कुटियों में मौन रूप से एक दिव्य व्यापार चल रहा है। यह कोई सांसारिक व्यापार नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच का संवाद है। दोस्तों, जो है वरुणा नदी के किनारे जो है कुटियों में एक व्यापार चल रहा है, अर्थात ये व्यापार जो है एक सांसारिक व्यापार नहीं होकर वह आत्मा और परमात्मा के मिलन का व्यापार और उनके बीच का संवाद यहाँ बताया गया है। यह कहे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक सूची संधि यानी पवित्र समझौता है। यह स्थान इतना पवित्र और ऊर्जावान है कि उसकी दिव्यता की गूंज पूरे संसार में सुनाई देती है। चलिए दोस्तों, हमने ये पूरी पंक्तियों का भावार्थ देख लिया। अब जो है हम इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पे जो है ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हम ये जो तीसरे नंबर वाला जो है ये पंक्तियों को देख लेते हैं। अरि वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार, छोड़कर पार्थिव भोग विभूति, प्रेयसी का ये दुर्लभ प्यार, पिता का वक्ष भरा वात्सल्य, पुत्र का शैशल सुलभ दुलार, दुख का करने सत्य निदान, प्राणियों का करने उद्धार, सुनाने आरण्यक संवाद, तथागत आया तेरे द्वार। चलिए दोस्तों, ये जो है कुछ पंक्तियां हैं, इसका हम भावार्थ देखते हैं। दोस्तों, इसमें बताया गया कि वरुणा नदी के शांत वातावरण में जो है इतना आकर्षण है कि उसके आकर्षण में बंधकर बुद्ध ने सांसारिक ऐश्वर्यों को त्याग दिया, अपने प्रियजन को विछो सहा, यहाँ तक कि अपनी पत्नी का प्यार और बुद्ध का पुत्र का मोह भी उन्हें भान नहीं सका। दोस्तों, इसमें बताया गौतम बुद्ध जी के बारे में बताया कि किस तरह जो है वरुणा के शांत वातावरण ने उन्हें जो है मोह माया से त्याग कर अपनी तरफ जो है आकर्षित कर लिया। उन्होंने जो है ये सारा संसार त्याग दिया ताकि वो जो है मोक्ष की प्राप्ति कर सके। ये सारा त्याग इसलिए था ताकि वे लोगों को दुख से मुक्ति का उपाय बता सके, संसार में व्याप्त दुख का सच्चा समाधान ढूंढ सके। तो चलिए दोस्तों, ये हमने देखा। ये और पंक्तियां दी हुई हैं, यहाँ पे बताते हैं हम इसका भावार्थ में। इस सत्य की खोज के लिए उन्होंने जो है सांसारिक सत्य की खोज को छोड़कर उन्होंने आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए बुद्ध ने घर का त्याग कर दिया और एक तपस्वी का जीवन स्वीकार कर लिया। उसने अपने ठाट बाट को उतार फेंका, पीले वस्त्र धारण कर लिए तथा प्रकाश और शांति की खोज में भिक्षावृत्ति आरंभ करके ग्राम ग्राम और नगर नगर में चक्कर लगाना आरंभ कर दिया। दोस्तों, गौतम बुद्ध हम सबको पता है कि एक राजा थे। उन्होंने जो है अपना सारा राजपाट जो है त्याग कर जो है
एक साधु का रूप धारण करके गली गली ग्राम ग्राम में जाकर जो है आध्यात्मिक सत्य की खोज की। उसने इतना बड़ा त्याग केवल 19 वर्ष की अवस्था में ही किया था। उन्होंने जो है 19 वर्ष की अवस्था में इतना बड़ा त्याग करके जो है ईश्वर की भक्ति के लिए जो है निकल पड़े। कहा जाता है कि वो मध्यरात्रि में उठे और अपनी पत्नी के कमरे का द्वार तक गया और उसके हाथ अपने बच्चे के सिर पर रखे और सोते हुए देखा। उसकी इच्छा हुई कि अंतिम बार अपने बच्चे को सीने से लगा ले, किंतु इस भय ने इस प्रकार बच्चे की युवती माँ जाग जाएगी उसे ऐसा करने से रोक दिया। दोस्तों, जब वह जाते हैं तो वो अंतिम बार अपने बच्चे और पत्नी को जब देखते हैं तो उन्हें मोह आता है कि अपने बच्चे को एक बार गले लगाएं, लेकिन वो अपनी मोह माया को त्याग कर जो है वहां से निकल जाते हैं। वो वापस लौट आते हैं और प्रकाश की खोज में रात के अंधकार में निकल पड़ते हैं। चलिए दोस्तों, जो बुद्ध ने जो है, बुद्ध के अनुसार सुख भी एक वस्तुतः दुख ही है। सुख की प्राप्ति के लिए भी व्यक्ति का अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार सुख की प्राप्ति भी कष्ट में होती है, उन्होंने बताया है। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद हम ये 4 नंबर जो है ये पंक्ति देख लेते हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। हरि वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार, मुक्ति जल की वह शीतल बाढ़, जगत की करती ज्वाला शांत, तिमिर का हरने दुख भार, तेज अमिताभ अलौकिक कांत, देव कर्क से पीड़ित विक्षुभ, प्राणियों से कहा उठ पुकार, तोड़ सकते हो भव्य बंध, तुम्हें है ये पूरा अधिकार। दोस्तों, इन पंक्तियों में जो है वो जो है इन सारे मोहमाया को त्याग कर जो है सांसारिक मोहमाया को त्याग कर ईश्वर में लीन होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि अगर सत्य के मार्ग पर चलना है तो हमें संसार के जो है इन सारी भोग विलास चीजों का त्याग करना पड़ेगा। इसमें जो बताते हैं, बुद्ध के जो काल में जो देवी देवताओं और प्रेतात्माओं का ही जन साधारण के मन पर शासन था, जिनमें जो है नुकसान पहुंचाने और तंग करने की शक्ति थी, अथवा प्रसन्न होकर वरदान देने और गौरवान्वित कर देने की शक्ति भी थी। दोस्तों, उसमें समय जो है कुल देवी देवताओं की जो है वो लोग पूजा करते थे, जिससे उन्हें जो है नुकसान भी मिलता था और कहीं कहीं फायदा भी मिलता था। अधिकांश लोग वैदिक धर्म को बहुत ही ऊंचा और श्रद्धा से देखते थे, जिसमें वह तरह तरह के संप्रदायों, क्रियाकलापों, कर्मकांडों और धार्मिक अनुष्ठानों की भरमार थी। ठीक यूरोप के उन मूर्ति पूजकों की भांति जो धनवान होने की अभिलाषा लेकर अग्नि देवता के सामने मस्तक नवाते थे और अपनी ग्रह सामग्री का 10वां हिस्सा अर्पित कर देते थे। बीमारी से बचने के लिए एस्यूकुलोपियस नामक देवता को मुर्गा चढ़ाते थे। जनसाधारण को तो उपनिषद के ज्ञान का कुछ पता ही नहीं था दोस्तों, इसलिए उनकी शिक्षा तुक्ष मिथ्या विश्वास के अस्त व्यस्त व्यवस्था में मिलकर खो गई। बुद्ध ने ऐसी मिथ्या विश्वासों को, जिन्हें साधारण जन धार्मिक नियमों के अंग मानने के अभ्यस्त हो गए हैं, बिल्कुल खोखला पाया। दोस्तों, जो समाज में चल रही जो मूर्ति प्रथा और जो कर्म कांड थे, तंत्र यंत्र थे, जो है लोगों द्वारा जो है पाखंडों में फंसे हुए थे, उन्हें जो है गौतम बुद्ध जी ने जो है लोगों को, आम जनता को उससे बाहर निकालने का काम किया। ये देखकर मनुष्यों को निरर्थक विषयों के लिए मूर्ख बनाया जा रहा है, उन्हें छोटे छोटे कामों के लिए जो है पाखंडियों द्वारा जो है छला जा रहा है। इन सब चीजों को उन्होंने देखा और इन चीजों से उन्हें बाहर निकाला। उन्होंने मिथ्या विश्वासों और तर्कहीनता के विरुद्ध अपनी वाणी को प्रबल किया और लोगों से कहा कि वो इन चक्रों से निकलकर संसार के धार्मिक नियमों का पालन करे। उन्होंने जो है इन मोह माया से निकलकर जो है संसार के जो है धार्मिक नियमों का पालन करने के लिए कहा और जो है सब अनास्था, मूर्ति पूजा और जैसी बाकी चीजों पर जो है उन्होंने अंधविश्वास प्रकट किया और जो है स्वयं जो है उन्होंने जो है सत्य की राह पर चलने के लिए लोगों को जो है प्रेरित किया। चलिए दोस्तों, हम इसमें जो है आपका ये वाला पंक्ति देख लेते हैं। हरि वरुणा की शांत गछार, तपस्वी के विराग की प्यार, छोड़कर जीवन के आतिवाद, मध्य पथ से लो सुगमति सुधार, दुख का समुदाय उनका नाश, तुम्हारे कर्मों का व्यापार, विश्व मानवता का जय घोष, यहीं पर हुआ जलद स्वर मंद, मिला था वो पावन आदेश, आज भी है साक्षी रविचंद्र। तो दोस्तों, इसमें जो है गौतम बुद्ध जी जो है अपने अनुयायियों को जो है संदेश देते हैं और कहते हैं, बुद्ध ने लोगों को बताया है कि वह अहंकार का त्याग कर मध्यम वर्ग मार्ग को अपनाकर अपना जीवन सुधार सकते हैं। मनुष्य का कर्म ही उसके दुखों के नाश का कारण बनता है। बुद्ध का ये संदेश जो है सर्वप्रथम यही वरुणा की शांत कछार में मानव मात्र के लिए जय घोष के रूप में सिद्ध हुआ।
और ये दिव्य संदेश बादलों के गंभीर स्वर की तरह गूंज उठा। ये घटना के साक्षी जो है आज सूर्य और चंद्र दोनों बताए गए हैं। चलिए दोस्तों, वरुणा की शांत कसार में जने सारनाथ में बुद्ध ने जो है जीवन के अतिवादी दृष्टिकोण को त्याग कर तथा मध्यम मार्ग को अपनाकर मोक्ष प्राप्ति का संदेश जो है लोगों को दिया था। बुद्ध के अनुसार निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही अतिवादी दृष्टिकोण है। मनुष्य को सच्चा सुख या मोक्ष की प्राप्ति का मध्यम मार्ग को अपनाकर जो है ये उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। माने जो है मनुष्य को जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है सत्य राह पर चलना चाहिए, जो उसे जो है एक जो है सुख की ओर और मोक्ष की ओर प्राप्ति की ओर लेके जाएगा। चलिए दोस्तों, ये सारी जो है हमने पंक्तियां देख ली जो इम्पोर्टेंट है। ये हम जो है इससे संबंधित कुछ जो है प्रश्नों को देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, हरि वरुणा की शांत कछार किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ये जो है जयशंकर प्रसाद की लहर में वह संकलित है और लहर का प्रकाशन वर्ष 1933 है। चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रस्तुत कविता में किस महापुरुष का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसमें जो है गौतम बुद्ध के बारे में जो है बताया गया कि किस प्रकार जो है गौतम बुद्ध जो है अपने परिवार को और सब चीजों का त्याग करके जो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए और ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़ते हैं। चलिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तपस्वी के विराग की प्यार पंक्ति किस भावना का वर्णन करती है? तो दोस्तों ये जो है तपस्वी के विराग की प्यार यानी जो है विरक्ति और त्याग, यानी जो है तपस्वी बनने के लिए हमें जो है सारी चीजों को त्याग करना जो है आवश्यक है, ये यहाँ बताया गया है। चलिए दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। हरि वरुणा की शांत कछार में वरुणा किसका प्रतीक है? तो दोस्तों इसमें जो है वरुणा जो है यहाँ पे एक नदी का नाम है, जो जिसकी जो है शांत वातावरण में जो है तपस्वी लोगों ने जो है मोक्ष की प्राप्ति की और अपने जो है ईश्वर और परमात्मा का मेल वहां बैठाया। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। विश्ववाणी के बने बिहार का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों विश्ववाणी के बने बिहार का तात्पर्य है जो गौतम बुद्ध ने संसार को सुधारने के लिए जो अपनी वाणियां दी, अपने जो है अष्टमार्ग जो है बताए, जिसके राह पर चल के जो है लोग सत्य और अहिंसा को जो है अपनाकर जो है अपनी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं और जीवन के सारे दुखों से जो है छुटकारा पा सकते हैं। इसी को इन्होंने बताया है विश्ववाणी के बने बिहार, यानी गौतम बुद्ध की जो वाणियां थी उनके बारे में। चलिए दोस्तों, ये सारे जो हमने प्रश्न देखे, यहाँ मैंने उत्तर कुंजी दिया हुआ है। तो ये सारे जो है आप लोग जो है हमारी अब तक की सारी कक्षाएं जो है कम से कम 44 कक्षाएं हो चुकी हैं, लगभग सारा सिलेबस कंप्लीट है। तो आप लोग हमारा पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए आप लोग हमें इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोग जो है हमारे नोट से जो है तैयारी कर रहे होंगे और जो है आप लोग उसको जो है रिवीजन कर रहे होंगे। काफी शॉर्ट नोट बनाया गया है ताकि आप लोग जो है कम समय में सारी चीजों को समझ सकें और अपनी तैयारी को जो है मजबूत कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।